forget it bhai. You are the main character and no one can do it better than you. You need to feel it. कि मैं उस टाइम पे फील कर रही थी कि मेरा खुद का कॉन्सर्ट चल रहा है. आई एम दिलजीत दोसांझ, आई एम करण औजला. हद से भी बाहर नहीं निकलना है आपको, जैसे मैं हद से बाहर निकल जाती हूँ हर एक ऐसी परफॉर्मेंस में. ये तो गलत हो गया, मेरी परफॉर्मेंस तो सबसे एंड में थी. व्हाई शुड आई गो? एंड द थिंग वाज दैट आई वाज लाइक टॉकिंग वेरी कैजुअली टू द पीपल बिकॉज एट दैट पॉइंट आई इमेजिन माई सेल्फ दैट आई एम द वन. कि मैं तो, मुझसे बढ़िया तो कोई गाना नहीं गा रहा है, मुझसे बढ़िया तो किसी का कॉन्फिडेंस नहीं है. So guys, now welcome back to the part 3 of me featuring with Diljit Dosanjh. Yeah. And I was not thinking about anything other than this. I was just मतलब मैं खुद को enjoy कर रही थी and I really was enjoying the feeling that I was on stage and I could like do everything I wanted to. I was taking a swirl मतलब कि मतलब गाने गाते वक्त I was doing this, I was closing my eyes for a while and I was even doing the dance steps maybe with that. There was this Punjabi song which is like Kale Rang Da Paranda Sachi Sajna Le Aanda. So I was doing the steps of the paranda as well. So that was giving me a feeling that uh, कि I am the main character. And that is what you need to do. Every time you do anything which you think is not very easy for you, forget it, bhai. You are the main character and no one can do it better than you. एंड बिलीव मी गाइज, ये नहीं कि मैं बस कहने के लिए कह रही हूँ, मैं कहने के लिए तो कह ही रही हूँ बट प्लीज़ बिलीव मी क्योंकि मेजरली आपकी स्किल्स, इवन इफ योर स्किल्स आर 20% बट योर कॉन्फिडेंस इज 80%, यू आर लाइक इन द टॉप 10 ऑफ द पीपल. ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू फील इट. कि मैं उस टाइम पे फील कर रही थी कि मेरा खुद का कॉन्सर्ट चल रहा है. आई एम दिलजीत दोसांझ, आई एम करण औजला और ठीक है ऐसे ऐसे देखो हद से भी बाहर नहीं निकलना है आपको, जैसे मैं हद से बाहर निकल जाती हूँ हर एक ऐसी परफॉर्मेंस में. आप ये सब अभी जैसे मैं बता रही हूँ, यू वुड बी इमेजिनिंग यार इसने तो बहुत क्रेजी गा दिया होगा. मे बी आई एम नॉट सिंगन. आई नीड टू वर्क ऑन माई ग्रामर फॉर श्योर. ओके, maybe I would have not sang very nice, but I enjoyed it and I would enjoy it for the rest of my life. ठीक है, okay, then so first of all this was everything had happened like this. ये सब कुछ हुआ, आपके दोस्त ने इतनी क्रेजी परफॉर्मेंस दे दी. नाउ थिंग्स वर सॉर्टेड क्योंकि मैंने उसको 3 मिनट के लिए खींच लिया एंड 3 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यार. एंड देन फिर एंकर्स ने थोड़ा सा खींच लिया एंड देन एवरीथिंग वॉज बैक ऑन ट्रैक. तो आई गेस एंड यू नो एवरी टाइम यू थिंक कि भाई यार ये क्या हो गया, मेरे साथ तो गलत हुआ ये तो. कभी भी सिचुएशन में, लाइफ की सिचुएशन में कुछ ऐसा, लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यू थिंक दैट दिस हैज़ हैपन रॉन्ग विद यू. जो भी आपके साथ हुआ है कि वो बहुत गलत हुआ है, बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, ये हुआ है वो है. एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई वुड हैव ऑल्सो थॉट कि यार ये तो गलत हो गया, मेरी परफॉर्मेंस तो सबसे एंड में थी. व्हाई शुड आई गो? फर्स्ट ऑफ ऑल शो अप, टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी. दूसरी चीज़, व्हेन एवरीथिंग एंडेड, ठीक है, आई वॉज लाइक कि dude thank you so much. Because why? Now let me tell you why. एंड में आते आते द पीपल और द ऑडियंस देखो उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है. एंड अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, वो भी मतलब कि आप खींच नहीं पाते हो उसको, लोगों के अटेंशन को आप इतना ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर पाते हो बिकॉज दे आर लाइक मेंटली टायर्ड. अब वो हो गए हैं, अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि अब हम जल्दी जल्दी जाएँ, बाहर जाकर फ़ोटोज़ लें, लेट हो रहा है, किसी को घर जाने की टेंशन है, किसी को ये है, किसी को वो है, तो वो आप उतना सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं. तो वही परफॉर्मेंस अगर मैं एंड में देती तो हो सकता है, मे बी यू नेवर नो, हो भी सकता है कि बहुत अच्छी जाती. बट दे वर लॉजिकली वी थिंक, बट इफ आई वुड हैव गॉन एट द एंड ऑल्सो, सिंस आई वॉज बिलीविंग दैट आई वुड डू वेरी नाइस, तो मेरे साथ अच्छा ही होता. बट इफ वी थिंक लॉजिकली, क्योंकि ये तो मैं थोड़ा सा ना जुलूलूज द सुलूलू वाले एरा में हूँ अपने, बट इफ यू आर थिंकिंग लॉजिकली ऑल्सो तो पीपल ड्रेन आउट हो जाती है एनर्जी लोगों की. ठीक है, सो दिस at the end, like when the whole thing was finished, everything सब कुछ sorted हो गया, I was sitting with myself and then I thought कि अच्छा हुआ यार कि ये सब चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर मैसअप हुई, कि मैं अब जाके मैंने जल्दी जाके परफॉर्मेंस दे दी. तो आई ऑल्सो गॉट द काइंड ऑफ रिएक्शन विच आई वॉन्टेड, फ्रॉम विच आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी. एंड ऑल्सो कि अच्छा हुआ मैं जल्दी से देके मेरा ख़त्म हुआ, मतलब वो चीज़. देन आई ऑल्सो मैं अपनी डांस पे फोकस कर पाई एंड ऑल्सो ऑन माई एंकरिंग. एंड गाइज सिंगिंग हो गया, डांसिंग इज़ लेफ्ट एंड एंकरिंग में फिर से एक इतना बड़ा लाइक मैसअप हुआ, बिग फस
which was created in the anchoring thing. And in that also, your dude did not give up. Again, I showed up, guys. मतलब मुझे लगता है मैंने अपनी सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ उस एक अकेले इवेंट में दिखा दी थी अपनी ज़िंदगी की, उस अकेले में. Now the actual fuzz was created during the anchoring. And one of the lesson which I've got from here is कि यार हर चीज़ में नहीं पैर मारनी चाहिए. जैसे मैंने तीनों चीज़ों में पैर मार लिए थे, बट स्टिल मैंने तो somehow मैनेज कर लिया. बट पीपल should learn from it. Okay, even I've learned कि maybe you can just take it slow, maybe you can take it lightly on yourself. Okay, then what happened was we were four anchors were there, two pairs each. Now what happened in the first pair, there was this guy and there was this girl. In the second pair, I was there and there another girl. तो बहुत ही अच्छा वो लोग कर रहे थे. अकॉर्डिंग टू मी दे वर डूइंग गुड. ठीक है, मैंने अपनी सिंगिंग की परफॉर्मेंस दे दी, वो सब हो गया. एंड देन बट जो हमारा जो टीम था ना, जो कि सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट कर रहा था, गाने वाने बजा रहा था, सारी चीज़ें देख रहा था कि इसके बाद ये होना है, और सब टीचर्स का देख रहा था, सीनियर्स का देख रहा था. दे वर उन्होंने मेरे को आके बताया कि कुछ इशू चल रहा है. एंड आई वाज लाइक, क्या इशू चल रहा है? एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. देन आई आस्क्ड देम. तो मी बेसिकली द प्रॉब्लम वाज कि बिटवीन दोज टू, द गाय एंड द गर्ल, वो on the spot on that particular day, maybe they have not practiced with each other. अब वही डर हमें लगा हुआ था क्योंकि मेरे साथ जो लड़की थी और मैंने और उसने भी प्रैक्टिस नहीं करी थी. हमने सिंगिंग के लिए मैंने कर ली थी, उसका डांसिंग, उसने भी 3 चीज़ों में पार्ट लिया था, मैंने भी 3 में, बिकॉज वी वर ऑर्गेनाइजिंग दिस होल थिंग. तो हमने सोचा कि हमको जितना सब कुछ करना है हम इसी में ही कर लेते हैं. तो वी वर एंकरिंग, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. आई डू नॉट नो इफ़ यू वुड बी थिंकिंग, इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस, देन यू माइट से एज वेल कि एंकरिंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. Singing and dancing, those were your personal things, like personal acts, but anchoring was a part of the event only. So logically हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए था एंकरिंग पे. वो हमने कराया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं करा. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. ओके प्लीज़. ठीक है, तो हम दोनों ने तो प्रैक्टिस नहीं करी थी खुद के साथ, जो भी है. एंड जब मुझे पता चला द इशू वॉज कि आई डोंट नो भाई, मेरे को तो आज तक नहीं समझ में आया कि इशू था क्या. आउट ऑफ नो वेयर द गर्ल वॉज ऑल्सो टेलिंग मी, कि वो लड़की भी मेरे को बता रही थी कि शायद जो लड़का था कि वो अच्छे से नहीं बोल रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे डायलॉग्स बोल रहा है कि बहुत वो ChatGPT कोडेड लग रहे हैं सुनाई देने में. एंड लड़का वॉज ऑल्सो लाइक कि यार शी बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं, ही वॉज ऑल्सो कंप्लेनिंग समथिंग. एंड आई वॉज लाइक कि अगर आपको इतनी ही दिक्कत थी कि एक दूसरे के साथ एंकरिंग करने में, तो यू वुड हैव टोल्ड इट बिफोर हैंडेड. हम लोग शायद आपस में एक्सचेंज कर लेते द, मतलब कि मे बी वी वुड हैव थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेते, जिसके साथ जो बेटर बोल पा रहे हैं. बिकॉज इट इज़ मेनली द गेम. व्हेन यू गाइज आर टुगेदर ऑन द स्टेज, आपको आपस में चीज़ें हैंडल करनी होती है. ऑन द स्पॉट यू हैव टू मेक डायलॉग्स. कुछ भी हो जाता है कि आपको चीयर अप करवाना है, कोई परफॉर्मेंस चल रही है, कुछ भी, ऑन द स्पॉट आपको चीज़ें करनी पड़ती है, 100 चीज़ें करनी पड़ती है. तो यू वुड हैव थॉट अबाउट इट बिफोर हैंडेड ना. एंड दे वर कंप्लेनिंग अबाउट वेरी सिली थिंग्स. शी वॉज कंप्लेनिंग मे बी he's saying it in all English and he's not using very engaging lines नहीं use कर रहा है. and he was also saying this or that about her. एंड ये सब धीरे धीरे करके वो और लोगों को बताए जा रहे थे, जितने भी जो और टीम में लोग थे. एंड देन द अदर गर्ल हु वॉज विद मी, शी सेड दैट ओके नाउ एट द एंड मोमेंट. हाँ, तो फिर अभी इन लोगों में ऐसे ऐसे चल रहा था. तो फिर उन्होंने क्या, हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अभी के लिए वन ऑफ अस, मैं और जो मेरे साथ लड़की थी, हम में से कोई जाके चला जाता है वहाँ पर, जो कि इनके बीच का थोड़ा बहुत डिस्प्यूट थोड़ा बहुत चल रहा है, वो एटलीस्ट अभी के लिए वो सॉल्व हो जाएगा. सो आई वेंट देयर, मतलब मुझे बोला कि तू चले जा. तो फिर मैं उस लड़की के साथ बोले जा रही थी. फिर मैंने थोड़ी देर उस लड़की के साथ भी बोला. ठीक है, एंकरिंग करी दोनों ने, ऑन द स्पॉट चल रही थी. ठीक है, और एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि आई यूज टू थिंक कि चलो ठीक है, यू हैव अ स्क्रिप्ट एंड यू गो एंड बोल देते हो उसी हिसाब से. बट मतलब कि आप गेम्स खिला रहे हैं और कोई टीचर आ गया है, या फिर कुछ भी फैकल्टी मेम्बर्स आके बैठ चुके हैं, या फिर उनसे कुछ करवाना है, या फिर थोड़ा चीयर अप करना है किसी परफॉर्मेंस के लिए, यू नीड टू एड अप डायलॉग्स और यू नीड टू एड अप थिंग्स ऑन द वेरी स्पॉट. उसी जगह पे आपको एकदम इंस्टेंटली बोलना होता है. दैट टू बहुत ही फॉर्मली भी. कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन है यू हैव टू यूज़ वेरी फॉर्मल वर्ड्स एंड कुछ में यू कैन यूज़ कैजुअल वर्ड्स. तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे होता है कि आपका इंस्टेंटली यू हैव टू यूज़ योर दिस, यू हैव टू यूज़ दिस. सो ठीक है, दैट ऑल्सो आई रियलाइज. सो दैट इज़ वन ऑफ माई लर्निंग्स फ्रॉम दिस एंकरिंग वाला सीन. एंड देन द अदर गर्ल विद मी, उसने तो मना ही कर दिया कि ठीक है यू गाइज, तुम 3 लोग देखो जैसे भी देख रहे हैं. तो ठीक है, उसने तो शी वेंट बैक. एंड देन
देवर 3 ऑफ अस लेफ्ट। अब वो लड़की मेरे से ही बोली जा रही है थोड़ा साइड में आ के बिना, ठीक है, जैसे परफॉर्मेंस चल रही है, हम लोग नीचे उतर के स्टेज से कि यार यू ओनली डू विद मी बिकॉज दिस गाय इज लाइक ruining everything. And then after 2-3 seconds the guy comes to me and say that you do with me, we both will do, because she is ruining everything. And I was like, what the hell you guys are doing? So that was also very frustrating at that moment. After all this, your dude again मैंने चीज़ें संभाल ली, एंड पीपल वर सेइंग टू मी आफ्टर लाइक दिस थिंग कि यार तूने संभाल लिया, मगर वो दोनों लड़के लड़की एंड मोमेंट पे भी कहते रहे कि यार ये इसने चीज़ें ख़राब करी, वो लड़का कहता रहा कि इसने चीज़ें ख़राब करी। पता नहीं किसने क्या ख़राब किया, बट इट वॉज ओवरऑल अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने बहुत चीज़ें सीखी यार। एंड देन डांस वाले में तो आई वाज लाइक ठीक है, मेरी एंकरिंग भी हो गई, मेरा सिंगिंग भी हो गया, डांस में तो मेरे को फुल ऑन मज़े करने हैं। उसमें थिंग वॉज कि वी वर लाइक डुओ सॉन्ग हो रहा था हमारा। हाँ, वहाँ पर एक दो मिस्टेक्स थोड़ी बहुत हुई, बट मेरे को आई वॉज लाइक कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ डांस परफॉर्मेंस एंड अ वेरी चिल परफॉर्मेंस। क्यों ऐसा नहीं है कि दिस इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन कि मैं बहुत ज़्यादा, अगर मेरी ये मिस्टेक हो गई वो मिस्टेक हो गई, अगर हम दोनों का ऐसे नहीं चल रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टुगेदर, मतलब हमारे स्टेप्स अच्छे से नहीं जा रहे हैं, इट वॉज नॉट अ बिग डील फॉर मी बिकॉज आई वॉज देयर टू क्रिएट मेमोरीज फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अस। तो एवरीथिंग वेंट वेल, ठीक है ठीक है ठीक है। एंड देन केम अगेन अगेन सिंगिंग मैंने क्यों करी थी, डांसिंग मैंने क्यों करी थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू रिप्रेजेंट दिलजीत दोसांझ। जैसे कि जो ऑडियंस है उनको तो पता ही नहीं होगा उनके गाने के बारे में, तो मैंने सोचा कि आई वुड गो देयर, मैं जाऊँगी वहाँ पर, और मैंने फिर डांस चालू कर दिया, वाइब तेरी मेरी मिल दिया, फिर ठीक ठाक कर लिया था, नॉट कि बहुत ही क्रेजी स्टफ, बट आई डिड इट नाइस। एंड मतलब कि ऐसा होता है ना कि एंड इट वॉज अ 3 मिनट डांस परफॉर्मेंस फॉर अ पर्सन जिसका सिर्फ लेफ्ट वाले साइड बॉडी की पोर्शन से अच्छे अच्छे स्टेप्स हो जाते हैं, राइट साइड पे तो हो खत्म खत्म खत्म, बट अगेन योर डूड डिड इट, ठीक है। एंड थिंग वाज कि आई वॉज मोस्टली एक्साइटेड फॉर दैट पर्टिकुलर सॉन्ग ओनली बिकॉज इट वॉज हिज सॉन्ग, एंड लोगों का भी उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, तो विच रियली, सो एट द एंड ऑफ द डे ऑल दीज थिंग लर्निंग्स जो कि मैंने मतलब कि देखी यार, इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि यू मतलब कि आप सब चीज़ें पहले से सॉर्टेड आउट करके रखें, आपके जो व्यूज़ ओपिनियंस हैं उनको पहले से अगर आप बता दो, उनको ब्लंटली बता दो, या फिर थोड़ा सा ठीक थोड़ा सा उसको रिफाइन वर्ड्स करके बता दो, बट डू थिंग्स बिफोर द एंड मोमेंट पे आप सब चीज़ें करेंगे तो दैट बिकम्स रियली रियली डिफिकल्ट। एंड मौके पे आप कह रहे हो कि उसके साथ मेरा जम नहीं रहा है, उसके साथ नहीं जम रहा है, फिर कुछ नहीं जमेगा भाई। ओवरऑल इट वुड बी सब कुछ डाउन, मतलब कि ओवरऑल वी हैव टू फोकस ऑन क्या, द सक्सेस ऑफ आवर इवेंट, राइट, है ना। ये चीज़ हो गई। ये भी हो गया कि भाई स्टेज से पहले लंबी लंबी सांस लेके भगवान का नाम लेके चढ़ जाओ, भगवान का नाम लेके आ जाओ वापस, नथिंग। एंड इवन इफ यू डू समथिंग रॉन्ग भाई, इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, एज इफ एवरीथिंग इज गोना फिनिश। भाई सब लोग मिस्टेक करते हैं, मेरे से भी हुई होगी क्या, हुई होंगी, हुई थी भी, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक ऑन इट यू सी कि यू मतलब कि आपने, जो मैंने इससे भी पहले परफॉर्मेंस भी दी थी उसमें भी बहुत चीज़ें हुई थी। इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। इफ़ आई कंपेयर माई प्रीवियस परफॉर्मेंस एंड दिस परफॉर्मेंस, ज़मीन आसमान का अंतर है, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आई गॉट टू नो और गॉट टू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। तो आपको भी हमेशा मेक श्योर करना चाहिए आप नई नई चीज़ों में भाई कूद जाओ, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होना है, मौत तो नहीं होगी ना, बस जब तक ये ना हो तब तक जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड शो अप भाई। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि यू नेवर थॉट ऑफ, कि आपने कभी सोचा ही नहीं कि ये मेरे साथ हो सकता है, एंड एकदम क्रेजी स्टफ हो जाए, एंड कुछ हो ना हो, योर कॉन्फिडेंस विल बिल्ड। एंड कॉन्फिडेंस यार इज़ नॉट अ थिंग कि जो 1 मिनट में या फिर ऐसे ही आ जाते हैं। आप हर बार कुछ ना कुछ करते हैं, उससे आपका लेवल, कॉन्फिडेंस का लेवल अगर यहाँ है वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा 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 बिल्ड बिल्ड होता जाएगा। एंड आई हैव बिन कंटिन्यूसली स्पीकिंग यार, मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं, मैंने तीनों पार्ट्स लगातार शूट करे हैं, एंड अब मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरी सास ने मेरा साथ छोड़ दिया है दोस्तों। एंड उसी के साथ हम थोड़े से पंजाबी गानों पे, थोड़े से दिलजीत सर के गानों पे वाइब कर लेते हैं और इस वीडियो का थंबनेल ले लेते हैं दोस्तों। सी यू सून इन वेरी नेक्स्ट वीडियोज़। Give me some ideas guys, I'm running out of ideas, I don't have any ideas. Ugh.